ठीक है ऑन। नहीं ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर इसको यूज करते हुए हम लोगों ने क्या क्या लास्ट टाइम डिराइव किया था। एक पेरीहेलियन पे वेलोसिटी, पेरीहेलियन पे वेलोसिटी कितनी आई थी, √gm/a। उसमें कहाँ तक दिख रहा है एक बार ये बता दो। थोड़ा और इधर में बता दो। यहाँ दिख रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है। हाँ। यार बेंच डालनी पड़ेगा, अभी भी कब से आ ही रहे हैं। 2 मिनट आ जाओ इधर बैठ सकते हो। उधर से ही डोर खोल के उधर से ले सकते हो। नहीं आएगा वहां से, इधर से कैसे लोगे? डोर तो सेम ही साइज का होगा ना। अच्छा एक थोड़ी देर तुम लोग इधर आगे आ जाओ, उधर सेट कर लेंगे। ना पेरीहेलियन पे हमने वेलोसिटी कितनी देखी थी? ये इतना से बड़ा लिखो, दिख रहा है सही से? ठीक है। और पेरीहेलियन पास में होगा ना, तो पास में वेलोसिटी ज्यादा होगी। एपीहेलियन पे देखेंगे तो कम हो जाएगी, gm/a 1 - e over 1 + e। अगर हमने वेलोसिटी एक पॉइंट पे निकाल रखी है तो अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं ना। एक पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम लिख दिया तो वही हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने इसको यूज करते हुए टाइम पीरियड निकाला था। टाइम पीरियड की वैल्यू आई थी 2πa³ में। लास्ट टाइम हम लोगों ने यही तक किया था। और कभी भी कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की टाइम पूछी जाए तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में एरिया कितना कवर हुआ है ना। फिर हम ये टोटल एरिया अपॉन टोटल टाइम, एरियल वेलोसिटी पता है तो जिस भी एरिया का टाइम चाहिए होगा वो एरियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक किया था ना। अब हम लोग आगे कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम ट्राई करना है आपको। सपोज सन के अराउंड कोई प्लैनेट मूव कर रहे हैं। सन का मास कैपिटल M है और मेजर एक्सिस टू A है। तो हमें बताना है यहाँ पे प्लैनेट की टोटल एनर्जी कितनी होगी। उधर दिख रहे हैं, मुझे दिखेगा यहाँ से। एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये एनर्जी फाइंड करो, प्लैनेट की टोटल एनर्जी कितनी होगी। प्लैनेट का मास मान लो स्मॉल m है, सन का मास कैपिटल M है और मेजर एक्सिस की वैल्यू दी है। ये अभी रिवाइज कराया था ना, जो रफ कर रहा हूँ ये सब लिखना नहीं था। क्या बोल रहे हो? क्या फाइंड करना है? ई मतलब क्या होता है? एलिफेंट। और क्या फाइंड करेगा?
नहीं मतलब यहाँ पे एनर्जी फाइंड करेंगे ना। टोटल एनर्जी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और दोनों आपको लिखना आता है। कोई भी एक पॉइंट पे एनर्जी अगर आप लिख दोगे तो वही एनर्जी हर पॉइंट पे होगी ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है और आपको कुछ पॉइंट की वेलोसिटी पता है। तो तू लिखते ही जाए बस, धीमे धीमे समझ आना शुरू होगा। कुछ पढ़ा नहीं है ना ग्रेविटेशन से रिलेटेड। हुआ टाइम चल रहा है इधर से, करो भाई, थोड़ा सा कट्टे लगा दो। लाइट जलाओ, उससे कुछ फायदा होगा? देखो यहाँ से लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करो। ये वाले से पीछे वाले यहाँ और करो, सब करते जाओ। हो गया? हाँ। कितना आया? into 3 plus e upon 2 ई दिया नहीं है मतलब आएगा नहीं, जितना दिया है उतना ही आएगा, उसी के टर्म में आंसर आएगा। कैपिटल एम, स्मॉल एम, ए, कैपिटल जी आ सकते हैं। मालूम में हुआ क्या? कितना आया? बाय ए 2a आना चाहिए, 2a आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट की एनर्जी लिख दो, टोटल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में कंजर्व रहेगी ना, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो एक भी पॉइंट पे एनर्जी लिख दी तो वही हर टाइम की एनर्जी होगी। तो हमें पता है कि यहाँ पर या तो या फिर यहाँ पर, ये दो पॉइंट की हमें वेलोसिटी पता है ना। मान लो हम इस जगह की लिखते हैं ना, ये मान लो ऐसे जा रहा है, एपीहीलियन वाले पॉइंट की वेलोसिटी लिखते हैं। ये और बड़ा लिखो क्या, ये दिख रहे हैं? तो टोटल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए ना, वो हमने ऑलरेडी याद रखी हुई है ना, वो याद रखना है। आप देख लो ना हर जगह यूज पड़ रहा है उसको, तो याद रखना, हाफ एम वी ए स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलेंगे? दो पेयर पार्टिकल के लिए इतनी दूर है तो इस टाइम पे इनको पॉइंट मास लेके ही करोगे ना, और वैसे भी स्फेरिकल है तो उसके लिए भी लगा सकते हो। तो कितना बोलोगे यहाँ पर? माइनस जी एम एम अपॉन में डिस्टेंस कितनी होगी? ए 1 प्लस ई। ये हमें पता है ना कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होती है? ए। और सन सेंटर से कितनी दूरी पे होता है? ए इंटू ई पर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस ए। तो ये कर दिया। अब इनकी वैल्यू डाल देते हैं।
वी ए की वैल्यू डालो। वी ए की वैल्यू कितनी डालेंगे? √GM/में ए, दूर वाली वेलोसिटी है ना तो कम वाली होगी तो ऊपर माइनस लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस ये लिख लेंगे ऐसे आ जाएगा। अब स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, GMM/a यहाँ पे भी आएगा, GMM/a यहाँ पर भी है, तो उतने को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1/2 1 - e ओवर 1 + e। सही है। इधर कितना बचेगा? +1/e। 2 को भी कॉमन कर देते हैं। 2 को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 2 बाहर चला गया, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 - e + 2। अच्छा यहाँ माइनस था, सॉरी। तो ये कितना हो जा रहा है? -e -1 ऊपर बचेगा ना, 1 में से -2 जाएगा तो -1 ऊपर और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा GMM/2a, माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 + e और नीचे भी आ जाएगा 1 + e। ना माइनस कॉमन कर दिया है, जहां दिखे नहीं बोल देना ना। तो अब ये कट जाएगा, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ जा रही है? इधर लिख दे रहा हूं, टोटल एनर्जी आ जा रही है -GMM/2a। नहीं, ये भी आपको याद रखना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ये सब याद रखने हैं। नोट कर लो इसको। सर पेरी हेलियम वाला भी ले सकते थे ना? हाँ, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक लेकर के सॉल्व कर लो। आज कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम ऑफलाइन में है? अच्छा तू है, तेरा तो नाम पता है। और कोई है पहला क्लास वाला? तेरा क्या नाम है? प्रणव देवरे। कौन से स्कूल से है? सटाना। अच्छा। और सोहम चौधरी। सोहम और भी एक है ना, और एक सोहम कहाँ है? अच्छा एक वो भी है, और भी एक सोहम है, और कहाँ गया एक सोहम? तेरा क्या नाम है पूरा? सोहम अजिंक्य। अच्छा तो वो है, आज पहली बार आया ऑफलाइन में। हो गया नोट? तो रफ पे लिख दिए। देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमने देखो ये देख लिया कि कोई भी सन के अराउंड, कोई भी क्या अपना एक ही सन है, उसके अराउंड या तो सर्कुलर ऑर्बिट होगा या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। सर्कुलर में कितनी वेलोसिटी होती है?
कितनी एनर्जी होती है ये देखा, फिर इलिप्टिकल के लिए हमने एनर्जी टाइम पीरियड वगैरह देख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि कोई भी सन या फिर प्लैनेट के अराउंड अगर कोई भी घूमता है तो उसके पॉसिबल पाथ क्या क्या हो सकते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट होगा या इलिप्टिकल, लेकिन किस वेलोसिटी के लिए सर्कुलर होगा और किस वेलोसिटी के लिए इलिप्टिकल होगा, इसके बारे में थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। तो हमने देखो ये देखा हुआ है नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ ऑर्बिट देख रहे हैं, किस टाइम पे कौन सा ऑर्बिट आएगा, कब सर्कुलर आएगा कब इलिप्टिकल आएगा। तो हमने ये देखा हुआ है कि अगर मान लो कोई प्लैनेट सेंटर पे है और उसके अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, मान लो ऐसे वो घूम रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही होगी। अगर रेडियस उसका r है, देखो कहाँ बैठोगे, 4 तो नहीं बैठो यार, तो ज्यादा ही हो जाएगा, क्या किया जाए। एक काम करो ना, कुछ बॉयज ही 3-3 कर लो ताकि कोई बेंच खाली हो जाए। कुंबर ब्रदर, एक इधर आ जाओ, एक इधर आगे आ जाओ। वानी या तो तू पीछे उधर आ चला जा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, ये डस्टर है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का यही फॉर्मूला था ना, अगर r रेडियस में कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है तो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, जो सेंटर पे होगा उस पे डिपेंड करेगा ना, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। और हमें ये भी पता है कि अगर मुझे इसको यहाँ से एस्केप कराना है तो इसको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.1 वो अर्थ सरफेस से होती है। कोई भी सैटेलाइट अगर r डिस्टेंस पे है तो वहां पे अगर हमें उसको एस्केप कराना है तो वहां पे जितनी भी एनर्जी है उसको हमें जीरो करना है। तो वो करके हमने निकाला था ना, तो कितना आया था, वहां पे जितना ऑर्बिटल होता है उसका √2 टाइम। तो √2 टाइम से अगर यहाँ पे ये इसको दे दी जाए कोई तरह से वेलोसिटी, तब वो क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा। तो एस्केप कैसे करेगा, अगर आपने यहाँ पे सन है या फिर यहाँ पे कोई प्लैनेट है और इधर कोई सैटेलाइट है, अगर आपने उसको एग्जैक्टली v0 वेलोसिटी दी ऐसे, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा। लेकिन अगर आपने √2 v0 दे दी, अगर उसकी वेलोसिटी √2 v0 है, तो फिर क्या होता है, वो कुछ ऐसे पाथ पे चला जाता है। ये अपनी तरफ खींच रहा है तो डायरेक्शन चेंज होता जाएगा ना, ऐसे डायरेक्शन चेंज होते होते ना वो कुछ इस पाथ पे चला जाता है। तो ये हम बोलते हैं एस्केप कर गया। ऐसा नहीं है कि सीधे चला जाएगा ना, फोर्स तो लग रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज होगा ना, ऐसे कुछ पाथ पे जाता है। ये पाथ क्या होगा वो हमें डिराइव नहीं करना है, आपको याद रखना है ना, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे ना, ये डेरिवेशन इनका अपने सिलेबस के बाहर है, आपको बस याद रखना है। ये पैराबोलिक पाथ पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि अगर मान लो मैंने वेलोसिटी v0 से तो ज्यादा की लेकिन √2 v0 से कम रखी, तो क्या होगा। अगर मेरी वेलोसिटी v0 से ज्यादा है बट √2 v0 से कम है, सैटेलाइट को मैंने इतनी दी वेलोसिटी की, v0 से ज्यादा है बट √2 v0 से कम है, तो क्या होगा, तो इलिप्टिकल, क्योंकि भाग तो पाएगा नहीं, भागने के लिए कम से कम √2 v0 चाहिए, और v0 होता तो सर्कुलर होता बट उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, इलिप्टिकल। अगर ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, वो कब होता है, जब v0 होता है, लेकिन आपने v0 से ज्यादा दे दिया, v0 से ज्यादा दे दिया तो ये सर्कल के बाहर तक आ जाएगा, सर्कल के बाहर तक आएगा लेकिन भाग नहीं सकता, वापस घूम के आएगा, और ऐसे फिर वहीं से आएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो जब v की वैल्यू v0 से ज्यादा और √2 v0 से कम होगी तो पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल। नहीं, इनका डेरिवेशन नहीं है, आपको सीधे याद रखना है, डेरिवेशन है बट वो अभी अपने सिलेबस के बाहर है, आपको बस याद रखना है ये पाथ हमें रिक्वायर्ड होगा। और ये जो इलिप्स आया वो कैसा इलिप्स है,
जो सर्कल है उसके बाहर वाला एलिप्स है। अगर बाहर वाला एलिप्स बनेगा तो सन कहाँ होगा, पास वाले फोकस पे, या प्लैनेट जो भी है वो पास वाले फोकस पे होगा या दूर वाले फोकस